भाइयों, 60 इंच पे बोया गन्ना सही रहा। सबसे अच्छी बात है, जमाव बहुत बढ़िया है। एक आँख का है, देखो एक धोरे से ही पोवा है इसमें। कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ खाली हो। ये देखिए, अब ये देखो एक बिलांद है, इसमें कुछ नहीं होता। ये तो इतना तो होना भी चाहिए। इसमें हमने डाई भी डाल दी, NPK भी, पोटास भी, जिंक, सल्फ़र, मतलब ये सारी चीज़ें हमने एकदम ना डाल कर धीरे धीरे डाल ली है। हर पानी में कुछ ना कुछ डालते हैं हम, थोड़ा थोड़ा। एक तो हमारे जब हमने शुरुआत करनी चाहिए तो बबलू ने मना की। बबलू को पुनीत ने तैयार किया। अब बबलू ही कह रहा है कि पापा हम सारा गन्ना टंच का ही बोया करेंगे, इसमें बहुत आराम है। क्योंकि 3.25 बीघे में 42 खूड़ आए 30 इंच के, और इसमें 21 खूड़ है 2.5 बीघे में। तो उसका मानना ये है कम चलना पड़ता है और थोड़ी खाद में ही ज़्यादा काम हो जाता है। फसल बढ़िया खड़ी है। तो कई फ़ायदे गिनाए बबलू ने, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी यंत्रों की दिक्कत है, अब ख़रीदने शुरू कर देंगे हम। भगवान ने चाहा तो साल भर में सारे यंत्र लेने पड़ेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा सुंदर जमाव लग रहा है मुझे तो। पेड़ अपनी मर्जी से चल रहा है। ये 28-30 इंच में जब पत्ते अड़ जाएँ आपस में तो इनका घर्षण होता है, तो इनमें पता नहीं क्या बात है, एक लड़ाई सी होती है, पेड़ की बढ़वार रुक जाती है, पीला पर आ जाता है। ये बिल्कुल खुला चल रहा है। देखिए अभी से ही इस पर इतनी मिट्टी आ गई, मेरे ख्याल में 1 फुट तो दब गया है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि पहले खाई बंधी हुई थी बीच में। अब ये टीलर से तय करते करते बिल्कुल एक लेवल हो गया। देखो, अगर ये पेड़, एक पेड़ बाहर रह गया, मट्टी में नहीं दबा, तो ब्यात को कोई ताकत नहीं जो रोक दे। वो धीरे धीरे सब निकल जाता है, अगेता पछेता सब निकल आएगा। और ना भी निकलो, जितना गन्ना ये खड़ा है ना, यही गन्ना बहुत हो जाएगा। अब मेरा मन कर रहा है वो जो मिट्टी चढ़ाने का है, सबसे पहले वो लिया जाए, और एक छोटा ट्रैक्टर। क्योंकि आगे मिट्टी चढ़ाने के लिए वो यंत्र कहाँ से लाएंगे। अगर मिट्टी नहीं चढ़ेगी तो भाइयों ये गन्ना गिर जाएगा, और गिरेगा तो बंधाई नहीं हो पाएगी। 5 फुट की दूरी पे सही बंधाई नहीं होगी। अगर हम एक दूसरे की तरफ घुमा के इसे खींचेंगे तो ये इनका सिर बन जाएगा आपस में, सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी गन्ने की। तो सबसे पहला काम है इसकी जड़ को मजबूत करना। अभी मैं पुष्पेंद्र से पूछूंगा, उनके पास मित्तल वालों का है वो मिट्टी चढ़ाने का, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। वो ठीक रहा तो उसे ले लेंगे। ट्रैक्टर की भी बात चल रही है मेरी 1-2 जगह, शायद किसी कंपनी का डेमो का आ जाए। क्योंकि कंपनी वालों को प्रचार तो अपना कराना ही है। जिसका भी प्रचार हो जाएगा वही अच्छा बिकेगा। मार्केट में कुबोटा भी है, फार्मटेक भी है, सोनालिका है, मैसी है, स्वराज है, प्रीत है। हो सकता है बीच बीच में जो काम पड़े डेमो वाले ही आते रहें। अब चलाने के बाद ही पता लग पाएगा कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर ज़्यादा कामयाब है। क्योंकि मैं तारीफ़ तो सभी की करता हूँ, लेकिन जब खुद चलाऊँगा तो जब पता लगेगा कौन सा इसमें ज़्यादा कामयाब है। गन्ने ने तबीयत खुश कर दी, बहुत अच्छा जमाव चल रहा है। दो आँख वाला थोड़ा इसके मुकाबले हल्का है। इसमें मुझे एक बात और लग रही, हमने इसमें मल्चर से पत्ती जुतवाई थी,
फिर पुलाव से मिट्टी पलटवाई। तो जो जहाँ तक गहराई तक लेज़र गया वहाँ तक हमारी जो पत्ती थी वो चली गई थी, दब गई थी, तो ज़मीन काली कर दी वहाँ तक। जब हमने इस पर लेज़र से खूड निकाले तो पीली मिट्टी नहीं निकली, काली निकली नीचे भी 1 सवा फुट तक। तो ये भी हमने तय कर लिया, पत्ती को जलाए ना, उसको मल्चर से कटवाएं और फिर पुलाव से पलटवा दें, तो वो उसका भी भाइयों खाद लगता है बहुत ज़्यादा। ये उसी का ही असर है। अभी मैं दूसरा खेत दिखा रहा हूँ आपको। ये आ गया, ये 1 दिन बाद में बोया है, चल पड़ा वैसे अब भी। अब इसने कान से ठाने शुरू कर दिए। इसमें पत्ती जला दी थी हमने। ये बालक नहीं मानने हमारे, अब पछता रहे हैं, कह रहे हैं कि पापा पत्ती हमें जलानी नहीं चाहिए थी। चलो देर आए दुरुस्त आए, अच्छा तो लगाने, क्योंकि खाद लगता है। ये देखिए जमाव इसमें भी ठीक है, थोड़ा सा बेगला है, लेकिन देखो पोवा इसमें भी 1 फुट पे है। इतना तो ब्यात भी हो जाता है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। ये देखिए यहाँ तो मिट्टी कुछ ज़्यादा आ गई, दब सी गया है, लेकिन निकल आएगा सब। ये 2 खूड़ हमने 18 बीज के बोए थे। ये कुछ हल्के हैं 38 के मुकाबले, देख लो आप। ये तकड़ा है 38 का, और ये मील का बीज लेगा बोया था 2 खुड्डों में। ये कुछ हल्का है। भाइयों ये हमारी तिबरसी पेडी है, कोई कह नहीं सकता। तिबरसी पेडी है, देखो कितनी स्वस्थ खड़ी है, निरोगी। इसमें हमने जुताई करके मिट्टी चढ़ा दी, जो भी डालना था खाक वाला सब डाल दी। एक इसमें हमने घास फूकने का स्प्रे किया, 240 थी, और एक और थी, क्योंकि इसमें घसियारे बढ़ने लगे थे। अब ये पूरे जो बन पा रही है। ये देखिए तिबरसी पेडी, ये देखिए ये हमारी जनवरी में स्टार्ट की थी, फरवरी तक कट की थी। और इसमें ब्यात भी देख लो आप, कितना अच्छा ब्यात चल रहा है, कोई कह नहीं सकता। इतनी बरसी पेडी है। और ये हमारी दुबरसी पेडी है, इसमें गन्ना भी निमटा है, पत्ती फैला दी गई, ठेकेदार ने हमारे ने पोगे छोड़ दिए थे। ये भी पीली पीली है, कारण क्या है, थोड़ा अभी समय लगेगा इसको होश आने में। एक तो पत्ती दबी रही कई दिन लो। और भाइयों इस लॉकडाउन की वजह से सारा सिस्टम बिगड़ गया ट्यूबवेल का। वो लाइन में नहीं आ पा रहे, बिजली घर जाता हूँ मिलते नहीं। एस्टीमेट बनने दिया था जई साहब को, वो पेंडिंग पड़ा, उनको दफ्तर बंद है। ये तो भला हो हमारा वो ट्यूबवेल चल रहा अभी परले वाला, भले ही थोड़ा पानी आ रहा है लेकिन काम चल रहा है। अगर वो ट्यूबवेल बंद हो जाता तो अब कहीं दिल्ली दिख जाती है मैं गाँव में। इसकी पत्ती फैल गई, ये भी दूसरे की पेडी है। उस परले खेत में भी हमने गन्ना बो दिया। ये है भाइयों हमारा खेती बाड़ी का काम। ये सामने गांव है हमारा, एक ही खेत बीच में है बस। हमारे खेत का कोना, अब परले कोने पे आबादी आ गई। सड़क पे हमने यूं नहीं बनाया घेर घार सा जैसा और ने बना रखे। हमें एकांत पसंद है। अपना आप सोच रहे आपको थोड़ी सी ईंट मंगा लें,
क्योंकि ईंट में भी 1.5 बीघा घेरने में बहुत लाखों रुपए की ईंटें लगेंगी। कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। इतना भी बजट नहीं है। देखो किसानों को बचता क्या है। लेकिन यहाँ हम घेर बनाएंगे तो यहाँ शांति रहेगी। और फिर हमारा इरादा है पूरे चक की तारबंदी करना। फिर एक आध बटाईदार को साथ में ले गए इसमें टंच विधि में भी बोया करेंगे। क्या बोल रहे हैं, सह फसली खेती करेंगे। जैसे देखो फागण की या गेहूँ की हम टंच विधि की बोले तो भाइयों उसमें सब्जी उब्जी का काम नहीं चलता, क्योंकि उनमें बरसात आ जाए फिर वहीं में नुकसान पड़ता है। ये तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप अक्टूबर में ही बो दो गन्ना, उसमें कुछ भी बो सकते हो। सरसों बो दो, सब्जी लगा लो, कुछ भी कर सकते हो तो फ़ायदा है। अब देखो ये 28 इंच पे है, इसमें इतना बीज पड़ा है गन्ने का, बोती पर थक ले आदमी, उसमें आधा पड़ता है। और आपका पता लग जाएगा क्या हिसाब किताब, क्या एवरेज आया। और भैया खाद वाद तो सभी किसान जानते हैं, सभी डालते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमें 2 कट्टे कैल्शियम दे दिए थे। हमने इस खेत में इसमें डाल दिए थे। वो लोकल ही है, हापुड़ का बना हुआ। भाई उसने ये दिखाया कि इन दोनों खेत का गन्ना था और बिना कैल्शियम वाले से ये खेत दोनों अच्छे थे। गन्ने की मोटाई बड़ी, पोरी लंबी थी। तो दोस्तों आज की बात यहाँ तक ही ठीक रहेगी, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। नमस्कार। देखो कितना मज़ा आता है भाइयों जंगल में। यहाँ पेड़ की छाएँ हैं, यहाँ चारपाई बिछा लो, 4 कुर्सी गिर लो, अलग ही मज़ा है। क्योंकि आज के टाइम में माहौल ठीक नहीं है, या लंबे समय तक परेशान करेगा कोरोना। नई नई बीमारियाँ आएंगी। कारण क्या है, परमाणु युद्ध हो रहे हैं, कोई टेस्ट कर रहा है। तो जो हवा में जो गंदगी आई है, प्रदूषण, केमिकल घुला है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही। नमस्कार।